उसको बोलते हैं मित्र, जो दर्पण की तरह होता है। मित्र भी हमारे गुलाम होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सी बात बोलेंगे तो मित्रता टूट जाएगी। तो मित्र नहीं है, वो चित्र है, इसीलिए मित्रता विचित्र है। मैं जिसको मित्र मानता हूं, ठीक है, उससे ही पूछूंगी तू मुझे बता, मुझे सुझा, मेरा मार्गदर्शक बन या सलाह दे मुझे। ठीक है, ये आपने क्या करा, ये आपने मित्र को चित्र की तरह इस्तेमाल किया है। वो चित्र जो है वो बनाया किसने है? आपने खुद ही। ठीक है, और आप कह रहे हो ये मित्र है, जबकि वो चित्र है जो आपने ही रचा है। और एक दूसरी बात होती है जहां आप दर्पण को मित्र घोषित कर दो। गुरु साहब वो बात कर रहे हैं। दर्पण चित्र नहीं है जिसे तुम रचो कि खींचो कि रंगो। दर्पण में और चित्र में क्या अंतर होता है जानते हो ना? चित्र आपका गुलाम होता है, हमारे मित्र भी हमारे गुलाम होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सी बात बोलेंगे तो मित्रता टूट जाएगी। तो मित्र नहीं है, वो चित्र है, इसीलिए मित्रता विचित्र है। सारे मित्र जानते हैं कि कौन से मित्र से कौन सी बात करनी है। ठीक है, कोई भी आपका रिश्ता हो, बाप बेटे का, दोस्त यार, पति पत्नी, वहां ये पता होता है ना कौन सी बात नहीं करनी है। पता होता है ना, चेंज द टॉपिक, लेट्स गेट टू समथिंग एल्स, ये सब पता होता है ना। तो मित्र नहीं है, वो क्या है? वो चित्र हैं, वो पोर्ट्रेट्स हैं, वो पोर्ट्रेट्स हैं। आपने ही करा और आप उसको देख रहे हो, करो हाँ ये बढ़िया है, क्योंकि मेरे अनुसार है, क्योंकि मैंने इसे अपनी इच्छा से खींचा है, स्केच किया है, रंगा है। वो कुछ नहीं होता है। दर्पण होता है जो आजाद होता है आपसे, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप यहां पर ऐसे कालिक पोत के आए हो तो नहीं दिखाएगा कि तुमने चूना मल रखा है। तुमने कोयला पोता है तो कोयले को कोयला दिखाएगा, चूना नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। उसको बोलते हैं मित्र, जो दर्पण की तरह होता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपको कुछ और दिखाने में। आप बस जैसे हो आपको वो वैसे का वैसा दिखा देता है, प्रतिबिंबित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो आपसे असलियत नहीं छुपाता किसी भी तरह की, और वो आपसे कुछ इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि उसके पास अपनी कोई स्थिर, दृढ़, जमी हुई, फ्रोजन पहचान या आइडेंटिटी होती नहीं है। चित्र जो होता है, एक पोर्ट्रेट, वो एक स्टेबल चीज होती है, एक फ्रोजन चीज होती है ना, जैसा बन गया तो बन गया, उसकी आइडेंटिटी है वो। आप जा करके मोनालिसा को सोनालिसा बना देंगे तो वो 1 करोड़ से 1 पैसे की नहीं बचेगी। वो 1 करोड़ की तभी तक है जब तक वो क्या है, वो मोनालिसा है। मोनालिसा को जाके आपने थोड़ा कुछ यहाँ पे कुछ कर दिया, घाघरा पहना दिया, नथ पहना दी, और कह दिया अब ये साहब हमारी सोनालिसा है, वो 1 करोड़ से 1 रुपए की हो जाएगी। ये चित्र है। चित्र को वैसा ही बने रहना है जैसा वो है, क्योंकि वैसे ही बने रहने में उसका मूल्य है। आपको चित्र नहीं चाहिए अपने जीवन में, भले ही वो 1 करोड़ रुपए के हों। भूलना नहीं कि वो 1 करोड़ के तभी तक हैं जब तक वो जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, वही उनकी कैद है। उससे वो जरा भी बदल गए तो 1 रुपए के नहीं रह जाएंगे, इसीलिए वो कभी आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे। वो खुद झूठ में जी रहे हो, आपको सच्चाई क्या दिखाएंगे? आपको जीवन में वो चाहिए जिसके पास अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जिसके पास अपने स्वार्थ हैं, जो खुद से झूठ बोल रहा है। वो आपसे सच थोड़ी बोलेगा, कि बोलेगा, कि बोलेगा? जिसको आपसे कुछ चाहिए वो कभी आपसे सच नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है कि विक्रेता, सेल्समैन, ये सब बाजार में होते हैं, दुकानों में होते हैं? नहीं साहब, जिंदगी में होते हैं। हर आदमी एक चलती फिरती दुकान है, हर आदमी खुद अपने माल का विक्रेता है। हम सब सेल्समैन हैं, हम सब खुद को बेचने ही तो निकले हैं दुनिया के बाजार में। और जो ऐसा है वो कभी दर्पण नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो एक चित्र बनेगा, वो एक पोर्ट्रेट बनेगा, एक पेंटिंग बनेगा, स्केच बनेगा, कुछ भी बनेगा। आईना नहीं बनेगा, मिरर नहीं बनेगा। बात आ रही है समझ में? ये
और चित्र में पसंद होते हैं क्योंकि हमें पसंद होते हैं। मेरी पसंद का है ना, मेरी पसंद का है, इसीलिए अपनी जिंदगी में रखूंगा। अपने अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में किसने चित्र लगा रखे हैं या घरों में? और क्या आप किसी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जिसमें चारों तरफ दीवारों पे मिरर्स ही मिरर्स हों? फंस जाओगे, बुरा लगेगा। क्रोध से तमतमाता चेहरा और इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब क्या करोगे? वासना में डूबा हुआ चेहरा, डर में कुम्हलाया हुआ चेहरा, झूठी मुस्कान पोते हुए चेहरा। जी 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 सिंह साहब जी। अच्छा लगेगा कि सामने आईना है, मन का तोड़ ही दें इसको, तोड़ ही दें, अच्छा लगेगा। इसीलिए अच्छे दोस्त पाए नहीं जाते, क्योंकि अच्छे दोस्तों को तुम सहोगे नहीं, तोड़ दोगे। गुरु साहब ने बोला कि अच्छे दोस्त बिरले मिलते हैं, बिरले से भी बिरले होते हैं, क्योंकि वो बिरला भी जब तुम्हें मिलता है तो तुम उसको तोड़ देते हो, जैसे आईना बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वो बेचारे जो अच्छे दोस्त होने के काबिल होते हैं वो तुमसे छुप के रहते हैं। आ गए सामने तो तुम पत्थर फेंक के मारोगे, स्मैश द मिरर। वो सच्चाई दिखा देगा।